हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन की क्लास से। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की टॉपिक में आप लोग के लिए लेकर आई हूँ प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। ये थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है गाइस, क्योंकि इसमें आपको प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पूरी डिटेल देनी होती है, पूरी थ्योरी एंड बाय फिगर के साथ। तो बिना मिस की वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अन्य मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जितने भी हमारे मेम्ब्रेन होते हैं, जितनी भी झिल्ली होती है, इन सब की आकृति जो होती है वो एक जैसी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 प्रोटीन लेयर्स होते हैं और बिटवीन 1 बाइलिपिड लेयर होता है। जैसे कि हमने सैंडविच मॉडल में पढ़ा था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 2 प्रोटीन लेयरों के बीच में होती है, इसलिए वो सैंडविच की तरह दिखती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो औसत मोटाई है वो 7.5 से 9 नैनोमीटर तक हो सकती है। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 75 से 90 एंगस्ट्रॉम तक मोटी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल मतलब रासायनिक संरचना ऑफ प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है गाइस, वसा और प्रोटीन ओलिगोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। मोस्ट है हमारा प्रोटीन एंड वसा एंड प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो हमारा जो वसा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम वसा के बारे में जानेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 20 से 20 से 40% हिस्सा जो होता है वो वसा ही बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 प्रकार की जो होती हैं वसा पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड, नंबर 2 पे है कोलेस्ट्रॉल एंड नंबर 3 पे है ग्लाइकोलिपिड। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड। आगे फॉस्फोलिपिड क्या होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रमुख हिस्सा जो होता है वो फॉस्फोलिपिड ही बनाता है। अब फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक से मिलकर बना होता है। तो कैसे हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है जिससे कि फॉस्फोलिपिड मिलकर बना होता है। तो कैसे हम देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे इसका जो हेड है इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं, और इसकी जो टेल है इसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। मतलब इन दोनों से मिलकर ये जो बना है इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। मतलब जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है और इनसे मिलकर तो परत बनी है ये। ठीक है गाइस, और आगे देखने वाले हैं। तो ये हमने जाना कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि आगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, तो नंबर 2 पे आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कोलेस्ट्रॉल जो होता है, फॉस्फोलिपिड की पूंछ में कोलेस्ट्रॉल जैसे स्टोरेल्स भरे होते हैं। क्या बोल रहा है, फॉस्फोलिपिड की पूंछ में, मतलब पूंछ में ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक टेल दिख रहा है ना गाइस, ये जो मतलब इसके जो फॉस्फोलिपिड की जो आपको टेल दिख रही है, हाइड्रोफोबिक टेल, इनके बीच भरे होते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल जैसे स्टेरोल्स भरे होते हैं। और ये इनका काम क्या होता है, यह ताप को मेंटेन करते हैं और झिल्ली को स्थिरता प्रदान करते हैं। मतलब ज़्यादा ताप पर कम करते हैं और कम ताप को ज़्यादा करते हैं। और नंबर 3 पे क्या था हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है गाइस, तो वसा अणु जो होते हैं ओलिगोसेकेराइड अणु से जुड़कर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। मतलब ये ओलिगोसेकेराइड से जुड़कर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। और ये कहाँ पर होता है, यह केवल झिल्ली के बाहरी परत में ही पाई जाती है। ठीक है गाइस, अब हमने जान लिया कि हमारे जो वसा है, वसा के बारे में इनमें 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये कार्य भी जान लिया। अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। नंबर 2 पे क्या था, वसा और प्रोटीन से तो मिलकर बना होता है हमारा। तो नंबर 2 पे हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 60 से 80% हिस्सा बनाता है। प्रोटीन परिधीय, इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन हो सकते हैं। ठीक है, परिधीय, इंटीग्रल और ट्रांस मेम्ब्रेन हो सकते हैं। झिल्ली में प्रोटीन जलभीरु भाग में होता है। मतलब जो हमारी प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कहाँ पर पाई जाती है, तो हमारी जलभीरु भाग में होती है। ठीक है, मतलब अधुरीय सिरा में होती है। जो टेल है ना, टेल के जो बीच में इनमें भरी होती है इनकी प्रोटीन। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्रोटीन के जलविरु भाग में होती है आमतौर पर, और इनमें 21 से 21 से 26 एमिनो एसिड जो होते हैं वो अल्फा हेलिक्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। बड़े प्रोटीन में 1 से अधिक ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करते हैं, मतलब परिधीय और इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन हो सकते हैं। तो इनके बारे में
तो गाइज अब प्रोटीन के पार्ट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्रोटीन होते हैं वो परिधीय और इंटीग्रल हो सकते हैं। परिधीय का मतलब होता है गाइज जो पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब जो बाहरी हिस्सों में हमारी होती है। तो बाह्य प्रोटीन झिल्ली का जो होता है, बाह्य प्रोटीन झिल्ली होती है वो 20 से 30% हिस्सा बनाता है और इनको हल्के उपचार द्वारा किया गया बाहर निकाला जा सकता है। ये प्रोटीन जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली से किसी सहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं वो जुड़े होते हैं। और उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रिन, साइटोक्रोम सी, मतलब गाइज जो हमने देखा था कि जो हमारी फॉस्फोलिपिड होती है इसमें दो जगह पे हमारी प्रोटीन होती है, एक तो आउटर और एक इनर, मतलब एक एक्सटर्नल प्रोटीन होती है और एक इंटरनल प्रोटीन होती है, मतलब एक बाहरी हिस्सों में जुड़ी होती है अंदर। तो मतलब जो परिधीय होती है, मतलब जो बाहर की हिस्से पे होती है एक्सटर्नल प्रोटीन, वो कैसी होती है, मतलब इनको हम हल्के उपचार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस। और इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें, ये प्रोटीन झिल्ली के कुल 70 से 80% हिस्सा बनाते हैं और ये प्रोटीन जो होते हैं बाइलिपिड लेयर में धंसे होते हैं और ये आसानी से अलग नहीं किया जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले फ्लूइड के नियम में बताया था कि जो हमारी इंटरनल प्रोटीन होती हैं वो कैसी होती है, वो इसमें धंसी हुई रहती है अंदर की साइड, तो मतलब इनको निकालना आसान नहीं है। ठीक है, यही बताया जा रहा है इसमें। उसके बाद इनके पॉइंट्स जो दिए गए, ट्रांस मेम्ब्रेन, स्मॉल इंटीग्रल और ग्लाइकोप्रोटीन बताया गया है। अब उसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब झिल्ली प्रोटीन का जो होता है कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स लेकर आई हूँ। तो संरचनात्मक प्रोटीन, ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रीढ़ की हड्डी होती है और झिल्ली प्रोटीन इसे क्या करती है, संरचनात्मक मजबूती देती है। उसके बाद आता है एंजाइम्स। तो कई एंजाइम जैसे एडेनाइल साइक्लेस, बेसिक फॉस्फेट एंड Mg2 ATP फेस एंड भी क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। मतलब जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं उनसे क्या होती है, ये एंजाइम्स जो होते हैं जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है कोशिका पहचान, मतलब सेल में पहचान करना। तो गाइस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो ग्लाइकोप्रोटीन सेल जो होता है द्वारा अदर सेलों की होती है पहचान होती है और इनमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है झिल्ली प्रोटीन। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।